तो हेलो जनता। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सलार का, क्योंकि ये मेरी ड्रीम वीडियो है। जैसे प्रशांत नील की ये ड्रीम मूवी थी वैसे ही। तो इस फिल्म में थोड़ा सा स्लाइटली हमें उग्रम का थोड़ा सा टेस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये डायरेक्टर की फर्स्ट मूवी थी। और उसके अलावा इस फिल्म का बज़ भी बहुत ज़ोरों शोरों से था, क्योंकि फिर से इसमें ऑब्वियसली प्रभास थे इसलिए। और दूसरी बात ये थी कि ये इनके जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो दोनों केजीएफ यूनिवर्स जैसा एक बड़ा सा फ्रेंचाइजी बना के रखे थे। तो इसलिए शायद क्या पक्का ही इस फिल्म का बहुत बड़ा हाइप था। और साथ में प्रभास का नाम मतलब बहुत ही बड़ा होता है। तो फिर इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बन चुकी थी। और दूसरा, इसका बजट भी काफ़ी बड़ा था और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़रूर से ये केजीएफ टाइप अनदर कोई गैंगस्टर ड्रामा मूवी निकलेगी। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यह फिल्म कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड दिखाती है। दो दोस्तों के बीच में जो कि रहते हैं खानसार में, एक का नाम होता है वर्धा और एक का नाम होता है देवा, जो कि अपने पृथ्वीराज और प्रभास हैं। और इनके स्टार्टिंग में ही इनके बचपन के कुछ एक सीन्स दिखाए जाते हैं, जो कि शुरुआत के 15-20 मिनट में होते हैं। बट आगे जाके इनके पास फर्स्ट हाफ में कुछ ज़्यादा होता नहीं है मटेरियल। और ये मैं दिल से कह रहा हूँ, और मैं दिल से इसी फिल्म से प्रभास का फ़ैन बना था, क्योंकि इसमें उनका रोर काफ़ी ज़बरदस्त था। और बाहुबली के बाद यही मूवी थी जिसने ट्रू सेंस में इनका कमबैक करवाया था। क्योंकि उनकी सार की पिछली की मूवीज़ विजुअली अच्छी थी, पर स्टोरी टेलिंग में कहीं ना कहीं मार खा रही थी। पर चलिए, इस बात को तो साइड में रख ही देते हैं। पर बात यह है कि प्रभास इसमें मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। और जो भी लोग कह रहे थे कि ये काफ़ी डार्क है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये प्रशांत नील का टेस्ट है। और प्रशांत नील हमेशा कुछ अलग करते हैं। एक बात बताता हूँ कि मैं जब भी कोई मूवी को एक्सपेक्ट करके जाता हूँ ना, कि उसके कोई ट्रेलर देख लिया या फिर कुछ और मटेरियल, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसे और मुझे विजुअल्स और कुछ ना कुछ देखने को मिलते हैं। पर मैं मोस्ट ऑफली डिसअपॉइंट ही हुआ हूँ। और मेरी इस डिसअपॉइंटमेंट की शिकायत तब ख़त्म होती है जब एस एस राजामौली या फिर प्रशांत नील कुछ नया लाए। तभी यही कुछ होता है। और तभी हमें पता चलता है कि ट्रू सेंस में सिनेमा में ये दोनों डायरेक्टर सबसे अलग क्यों हैं। क्योंकि एक ने पूरे साउथ इंडस्ट्री की किस्मत बदली है, और एक ने एक जॉनरा जो गैंगस्टर ड्रामा फिल्म थी उसका जॉनरा फिर से रिवाइव कर दिया है। तो यस, ये दोनों डायरेक्टर काफ़ी बढ़िया है। और अब बात करते हैं आगे फिल्म की, तो आगे फिल्म में श्रुति हसन की एंट्री होती है, जिसका कोई भी खास वैसे तो रोल नहीं है। सिर्फ एक कहानी सुनना और एक कहानी में कुछ एक सवाल पूछना, उसके अलावा और एक दारू मांगना, इन तीनों के अलावा मुझे नहीं लगता कोई खास काम था इनका। और मुझे लगता है कि पार्ट 2 में ये लव इंटरेस्ट बनेगी देवा की। तो चलो आगे बढ़ते हैं रिव्यू में। तो इस फिल्म में हमें आगे देखने को मिलता है कि प्रभास और सॉरी वर्धा कोई रीज़न से अलग हो चुके हैं, जो कि कारण कुछ भी हो, शायद वो हमें पार्ट 2 में देखने को ज़रूर से मिलेगा। बट कुछ रीज़न की वजह से वो अलग हो गए थे, और बाद में फिर से वो मिलते हैं, पर वो सेकेंड हाफ की कहानी है। तो इन बीच में हमें पता चलता है कि प्रभास का रोल ही सेट किया जाता है पूरे फर्स्ट हाफ में। और प्रभास से और होना हर भी कोई चाहिए, डरता क्योंकि है। जिगरा और उसके खासकर बचपन कि में उसी के बालों में था, सर के। और भाई बचपन का जो कैरेक्टर था वो काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा बोलता था। और इन कंपैरिजन जो यंग वर्जन है जो बड़ा हो चुका है, वो काफ़ी कम बोलता है। और ये समझ में भी आता है, क्योंकि वो अलग दोस्त से अलग हो चुका है और काफ़ी अकेला है इसलिए। और बाद में हमें पता चलता है कि इसकी माँ भी प्रभास से बहुत डरती है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो उसने कुछ किया है जो कि हमें दिखाया नहीं गया। और कुछ एक फुटेजेस भी मेरे ध्यान में है जो इस फिल्म में यूज़ नहीं किए गए, शायद से वो डायनासोर वाला वो टीज़र था वो, और कुछ एक फुटेजेस थे वो इस फिल्म में यूज़ नहीं हुए। और आफ्टर ऑल मैं कहूँगा कि फर्स्ट हाफ बहुत ही डल था। और
2-3 जगह ही मुझे मज़ा आया जहाँ पे प्रभास हाथ उठाते हैं, जहाँ पे प्रभास की एंट्री होती है, और इंटरवल सीन में थोड़ा-थोड़ा मज़ा आता है, पर इंटरवल सीन काफ़ी ज़्यादा थो मैं कहूँगा कि ओवर हाइप्ड बना दिया था, थोड़ा-सा क्रिंज लग रहा था। बट हमारी ये जो सारी शिकायतें हैं वो सारी सेकंड हाफ में आके ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें फर्स्ट हाफ में थोड़ा-थोड़ा ग्लिम्प्स हमें खानसार का भी दिया गया था। हाँ, खानसार वही जिसके लिए ये लड़ाइयाँ हो रही थी, और जहाँ पे ये दोनों दोस्तों का दोस्ती इसी एंड सेकंड हुआ था। हाफ में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी ब्रूटल दिखाई दे रहे हैं, और अलग ही सिंबलाइज किया गया है। और यहाँ पे एक राजा है, 8 सरदार है, और बाकी के 51 या 61 जो शायद से वो है कापर, और उनमें से एक कापर में से एक था पृथ्वीराज जो कि राजा का बेटा था, और उसे राजा बनाने की मतलब कि सरदार बनाने की कोशिश की गई थी, और उसके पापा के द्वारा। बट ये जो बात थी वो बाकी सारे उनके जो बेटे थे उनको नहीं खली, और इसीलिए शायद इसीलिए ये लोग लड़ाई करते हैं आपस में। बट निबंधन की वजह से उनको रोकना पड़ता है, और इसमें 3-4 लोबियाँ अलग हो जाती है। फर्स्ट तो जो लड़ाई करना चाहती है, दूसरा जो बचना चाहती है, और तीसरा जो बचाना चाहती है। और इन तीनों को कोई भी आपस में रिलेशनशिप नहीं है, बट मतलब ऐसे ब्लड लाइन पे है, बट ऐसा कोई एक दूसरे के प्रति माया नहीं है। और इसी की वजह से ये फिल्म में एक ही बॉन्ड बनता है, वो है माँ बेटे का, और दूसरा है दोस्त और दोस्तों का। हाँ, और फिर वर्धा के ऊपर से काफ़ी सारे अटैक होते हैं, और फिर वो डिसाइड करता है प्रभास को वो यहाँ पे खानसार पे लाने का, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया डिसीजन था। और यहाँ पे जब भी पहली बार प्रभास खानसार में एंट्री लेते हैं काफ़ी सालों के बाद, और जब उसका पे ऑफ और जो सीन का जो मिक्सचर होता है, जहाँ पे कोई एक टेरिटरी है, वहाँ पे लड़कियों के ऊपर काफ़ी सारे अत्याचार होते हैं, और फिर वो लोग काली माँ से प्रार्थना करते हैं, और तभी प्रभास आते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया सीन था मैं कहूँगा कि। और फिर आफ्टर ऑल ये सीन बढ़िया था, और उसके बाद में जो एक मजबूरी थी देवा वर्धा की, वो देवा देख नहीं पाता, पर यही एक गैप था जहाँ पे देवा को काफ़ी सारे डायलॉग्स देने चाहिए थे, पर वहाँ यहाँ पे दिए नहीं। बट मैं कहूँगा कि वर्ल्ड बिल्डिंग ही इस सेकेंड हाफ को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से संभालती है, क्योंकि यहाँ पे 3 कबीले थे जिनमें से एक कबीला पूरी तरीके से लुप्त हो चुका है, और बाकी के 2 कबीले हैं उसमें से एक कबीले का कोई ख़ास महत्व होता नहीं है। बस एक मन्नार कबीला जो कि पृथ्वीराज जिसमें से बिलॉन्ग करते हैं, वो काफ़ी बढ़िया सा रूल करता है। और इसकी इसी की वजह से ये सारी लड़ाइयाँ होती है मन्नार और बाकी एक कबीले के बीच में। बट आगे जाके हमें पता चलता है कि ये लोग उस जो टेरिटरी थी लड़कियों की, वहाँ पे जाके उन औरतों को परेशान करते थे, और विष्णु जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा रेपिस्ट दिखाया गया है, वो इसमें ज़्यादा से हाँ, एक ब्रूटल मुझे लगता है कि देखा, जो कि प्रभास को इंस्टिगेट करता है हाथ उठाने पे, और जब भी प्रभास हाथ उठाता है और काली माँ का सीन आता है, काली माँ के बेटे वाला, तब रियल में हमें पता चलता है कि जो भी गुस्सा होता है उन सारी औरतों का, उनका वो गुस्सा और विरोध दिखाने का जो स्टाइल है, वो काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। और मैंने आज तक, मैं सच कहूँ तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। और जब पृथ्वीराज आंखें बंद करके प्रभास का डिस्क्रिप्शन ले देते हैं, तभी भाई ज़बरदस्त होता है। और जो डायलॉग वो यूज़ करते हैं वो भी, और फिर विष्णु को मार देते हैं, और फिर लगता है कि ऑडियंस को लगने लगता है कि कहीं न कहीं अब फँस चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। वर्धा और देवा, उसमें से देवा जो है वो विष्णु के पापा का भी गेम बजा देता है, क्योंकि पहले वो हाथ काटता है, फिर पता चलता है कि हैंड जॉब तो कोई भी दे सकता है, और उसके बाद गला ही काट देता है। तो फिर उसके बाद में कुछ पॉलिटिक्स और हो जाती है। फिर वोट काउंटर होता है वहाँ पे।
वर्धा और देवा का प्लान जिस तरीके से होता है कि सारे दुश्मनों को ख़त्म करना है, वही वही यहाँ पे होता है। और उसमें काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहते हैं और खुद ही अपनी आफत को मोड़ लेते हैं, जहाँ पे क्लाइमैक्स में हमें पता चलता है कि अ, अब ये बात यहाँ पे काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स की आ जाती है और काफ़ी सारे स्पॉइलर भी हो जाते हैं कि शौर्यांगा प्रभास जो है वो शौर्यांगा से बिलोंग करता है, और जो राजा मन्नार की बेटी थी उनका हस्बैंड वो भी एक शौर्यांग था, और शौर्यांग के काफ़ी ज़्यादा लोग भी बच रहे थे, और अंदर ही अंदर सबको खाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो भी गए। पर आगे क्या होगा वही जानने के लिए हमें सलार 2 का वेट करना ही पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल ये काफ़ी बढ़िया फ़िल्म थी, और जितना ये एप्रिसिएशन डिज़र्व करती थी उतना इसको मिला नहीं, और इसके जैसी स्टोरी टेलिंग मैंने तो आज तक नहीं देखी। जीओटी में होगी पर मैंने जीओटी भी नहीं देखी है। पर मैं कहूँगा कि इंडियन सिनेमा की वन ऑफ दी कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग इसमें दिखाई गई है। और मुझे अगर थोड़ा-सा इसका मैं पार्ट इग्नोर कर दूँ फर्स्ट हाफ और कुछ एक थोड़े से क्रिंज मोमेंट, तो मैं कहूँगा कि ये केजीएफ लेवल की बन सकती थी, पर जस्ट इसका क्लैश डंकी के साथ और एसआरके के साथ हो रहा था, इसलिए इस फ़िल्म को इतना ज़्यादा हेट मिल रहा था। तो इसमें सेकंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर थे, ये भी एक माइनस पॉइंट था इसका, जो कि इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है, 2-3 बार देखना ही पड़ता है। और लोग थिएटर्स में एंटरटेन होने आते हैं, ना कि पॉलिटिक्स या ये सब सीखने के लिए। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, और मैं दिल से चाहता था कि मैं इसका एक रिव्यू बनाऊं, और जो कि मैं आज बना रहा हूं, और 22 दिसंबर को ही मैं ये रिलीज़ करूंगा वीडियो। और क्योंकि ये 22 दिसंबर को ही फिल्म आई थी, तो चलो और स्पेशल मेंशन टू होम वाले फिल्म्स, और थैंक्स भी उनको। और चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। जय श्री राम, जय महाकाली, जय हनुमान दादा।